Welcome in this new class. Today our topic is LCM. How to calculate LCM. क्लास है हमारी 5th सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज है 3.2। तो हम सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। तो LCM निकालने के 3 तरीके होते हैं, थ्रू मल्टीपल से भी अपना LCM निकल आएगा, और दूसरा है प्राइम फैक्टर से भी हमारा जो LCM निकल आएगा। तीसरा है हमारा डिवीज़न मेथड। तो ये 3 तरीके हैं LCM निकालने के। तो हम सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है इसको हम निकालेंगे मल्टीपल मेथड के द्वारा। LCM कैसे निकालते हैं? तो पहला क्वेश्चन है 5, 10। तो इसका LCM कैसे निकालना है? तो पहले 5 के हमने ये जो मल्टीपल लिखने, मल्टीपल क्या होते हैं, एक तरह के टेबल होते हैं। जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। और अब 10 के लिखने हैं, 10 के हैं 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, इस तरह। तो अब इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमने निकालने हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? ये एक 10 आ गया, एक 20 आ गया, और भी कई आ जाएंगे। जो हमें चाहिए फर्स्ट वाला, जो सबसे छोटा है, जो सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इनमें कॉमन मल्टीपल है 10। तो ये हमारा ये LCM क्या हो गया? 10। तो 10 हमारा ये आंसर आ गया है। डी पार्ट कर लेते हैं। तो ये भी हम मल्टीपल मेथड से ही इसका जो LCM है निकालेंगे। डी पार्ट है 6 24। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा 24। तो 24 1 24, 24 2 48। तो जब भी हमारा ये सबसे पहला कॉमन फैक्टर आ जाए तो वहीं पे हम ये मल्टीपल बनाना छोड़ देते हैं। जैसे हमारा ये 24 आ गया, तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 24। तो हमारा जो LCM है वो क्या आ गया? 24 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें जो ये B पार्ट है और C पार्ट है ये आपने खुद करना है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये 4 8 12। तो इसका हमने LCM निकालना है 3 नंबर्स का। तो ये A पार्ट आ गया हमारा। इसमें है ये 4 8 एंड 12। तो इसको भी हम मल्टीपल मेथड से निकाल लेते हैं। मल्टीपल मेथड है, इससे और LCM निकालेंगे। पहले 4 के मल्टीपल 8 के 12 के। तो 4 के 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। 8 के 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। और इसके हैं 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो अभी देखो इसमें क्या है, इसमें ये 8 आ गए लेकिन इसमें 8 नहीं है। 16 आ गए लेकिन इसमें 16 नहीं है। तो अभी देखो ये 24 24 24 ये तीनों में कॉमन है। जो मतलब कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, इससे छोटा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24, तीनों में है। तो ये हमारा क्या बन गया? LCM कितना हो गया? 24। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 24 36 एंड 40। तो इसका जो डिवीज़न मेथड है उसके द्वारा हम कर लेते हैं। ऐसे डिवीज़न मेथड ऐसे चलता है 24 36 40। क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मेथड नहीं लिखा किस मेथड के द्वारा करना है, तो हम इसको डिवीज़न मेथड के द्वारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 12, 2 18, 2 20। फिर 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 9 18, 2 10 20। फिर 2 से चला जाएगा, मतलब कम से कम 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो हम कर सकते हैं। 2 3 या 6 या 9 डिवाइड नहीं होता, इसको ऐसे लिखेंगे 2 5 10। तो अब देखो इसमें ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 3 3 3 या 9, और ये 5 का 5 रह गया।
तो इसके आगे डिवाइड, ये इसमें कोई ऐसे दो कॉमन फैक्टर हैं जो डिवाइड हो जाए, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये 1 2 3, 3 टाइम 2 2 करेंगे, 1 2 3। अब ये 3 को करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको करके देखते हैं। 2 2 4, 4 2 8, ये हमारे पास आ गए 8। अलग अलग करके देख लेते हैं इसको। ये 3 3 या 9 हो गए, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। तो अब क्या करेंगे इसको हम, ये 8 9 ना कितने हो गए 72 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको करेंगे 5 2 10, 5 7 35, तो ये 360। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 360। मतलब ये इन तीनों का ये जो साझा सबसे छोटा मल्टीपल है 360। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर, दैट्स ऑल।